Welcome students to Knowledge Bank Physics. How are you all? Hope you all are absolutely fine. So our today video is number 5 in the playlist of units and dimensions. तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं significant figures, rounding off and scientific notation. So let's get started with significant figures. But significant figures के पहले मैं आपको दो terms समझाना चाहता हूँ जो कि है accuracy and precision. Accuracy and precision. What do you mean by accuracy and precision? आप लोगों ने नाम ज़रूर सुने होंगे बट हाँ कभी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा इसके बारे में कि एक्चुअली में है क्या. ओके, सो एक्यूरेसी और प्रिसीजन का मतलब क्या होता है. सबसे पहले हम एक्यूरेसी को पढ़ते हैं. मान लो हमारे पास एक लाइन है. दिस लाइन इज़ अराउंड, मैं आपको एक्चुअल वैल्यू बता रहा हूँ. क्या बता रहा हूँ? एक्चुअल वैल्यू. दिस लाइन इज अराउंड 2.5 सेंटीमीटर्स. मान लो दिस इज एक्चुअल वैल्यू. अब मैंने 3 स्टूडेंट्स बुलाए, ए, बी एंड सी, और तीनों स्टूडेंट से बोला अपना अपना स्केल लेके आओ और ये मेजर करो. तो एक ने बोला सर 2.4 सेंटीमीटर, दूसरे स्टूडेंट ने बोला सर 2.6 सेंटीमीटर, और तीसरे ने बोला 2.2 सेंटीमीटर. तो मैं बोलूँगा दैट यू आर एक्यूरेट एंड यू आर एक्यूरेट बट यू आर नॉट एक्यूरेट. तो दिस इज द एक्यूरेसी कि कोई भी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के कितना क्लोज है. राइट, व्हाट इज एक्यूरेसी? द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू विद एक्चुअल वैल्यू इज नोन एज एक्यूरेसी. क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन प्रिसीजन. ठीक है, तो प्रिसीजन क्या होता है? रिजोल्यूशन. सिंपल सी भाषा में अगर देखा जाए तो प्रिसीजन को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन. राइट, अब ये रिजोल्यूशन क्या होता है? प्रिसीजन तो पहले नहीं समझ आ रहा था, रिजोल्यूशन और ले आए बीच में. देखो, रिजोल्यूशन सिंपल सी चीज़ है, इसको ध्यान से समझते हैं एक बारी. देखो, मान लो सेम लाइन है. ठीक है, मैंने बोला मेरे पास एक मीटर स्केल है, एक मीटर स्केल है. दूसरा मेरे पास वर्नियर स्केल है. अब ये क्या होता है? तीसरा मेरे पास गॉज. गॉज होता है ना, स्क्रू गॉज. वैसे मुझे यहाँ वो नहीं लिखना चाहिए पर फिर भी मैं एक बार लिख के आपको समझा दूंगा कि मैं क्यों बता रहा हूँ ये. ओके, मेरे पास एक मीटर स्केल है, एक वर्नियर स्केल है, एक गॉज है. तो अब मान लो मैंने यही लाइन मेजर करी और बोला ये 2.5 सेंटीमीटर है. ठीक है, अब एक स्टूडेंट आया, ठीक है मान लिया आपका 2.5 सेंटीमीटर है. ठीक है, आपने बोला कि आप मीटर स्केल है, आपने बोला कि सेंटीमीटर में 2.5 है. अब वर्नियर स्केल से नापते हैं तो उसने बोला कि 2.52 सेंटीमीटर है. ठीक है, अब ये क्या हो गया? वैल्यू और रिजॉल्व हो गई. वैल्यू और रिजॉल्व हो गई. कहने का मतलब ये है कि अब मुझे जो वैल्यू पर्टिकुलर रियल वैल्यू थी वही मुझे और प्रिसाइजली मिल रही है. ठीक है, वही वैल्यू और ज़्यादा रिजॉल्व हो गई है. मतलब वही, अगर मैं ये वैल्यू लिख दूँ 2.523, मतलब 3 डेसिमल पॉइंट तक मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं. ठीक है, इसका मतलब ये वैल्यू और ज़्यादा रिजॉल्व है, तो ये और ज़्यादा प्रिसाइज है. समझ में आया? जितना ज़्यादा डेसिमल के बाद स्केल बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा वैल्यू प्रिसाइज होती चली जाएगी. ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि 2.48 है, तो बताओ ये क्या है? एक्यूरेट है या प्रिसीजन है अकॉर्डिंग टू 2.5 सेंटीमीटर? आप कहोगे जी एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है. आप कहोगे जी एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है. ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई? ओके, लेट मी रब इट एंड नेक्स्ट मूव टू सिग्निफिकेंट फिगर्स. Okay, so this was accuracy and precision. Hope you guys understand. Now let me move to significant figures. सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर सिंपल सिंपल से रूल है. सबसे पहले तो ऑल नॉन ज़ीरो. सबसे पहली लाइन तो यही होती है, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. सिग्निफिकेंट का एक्चुअल मतलब क्या है? सिग्निफिकेंट मतलब ऐसे डिजिट्स जो सर्टेन हो. ऐसी डिजिट्स जो सर्टेन हो या जिनका एक्चुअल कोई मीनिंग हो. राइट, ऐसी डिजिट्स
जो सर्टेन हो। ठीक है, ये क्यों हिंदी में लिख दिया फिर? जो सर्टेन हो मतलब जिनका कोई मीनिंग निकल के आ रहा हो। ठीक है, मानते हैं मैंने वैसे भी लास्ट क्लास में आपको सारे रूल्स लिखवा दिए हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, अभी रूल्स को स्किप करते हैं और फटाफट चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सो एग्जाम्पल के लिए ले लो, मेरे पास 1.008 है। आपसे पूछा कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आप बोलोगे सिंपली सर 4, है ना। आपसे पूछा 0.008 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब आप थोड़ा सा डाउट में आ गए कि क्या ये जो ज़ीरो है ये सर्टेन है, क्या इसकी कोई वैल्यू है? नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, ये 1 से छोटा है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, लेकिन यही अगर यहाँ पर 1.008 हो जाता है, इसका मतलब नाउ दिस इज सर्टेन। अब इन जीरोस को भी हम सिग्निफिकेंट मानेंगे। होप यूर गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मान लो मेरे पास 6000 है, क्या ये तीनों जीरोस सिग्निफिकेंट है? जी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। 6200 कितने सिग्निफिकेंट? 2 सिग्निफिकेंट। लेकिन 62.00 नाउ देयर आर 4 सिग्निफिकेंट। ठीक है, यहाँ पर ये सब तो हर किसी को पता होता है, मैं कोशिश करूंगा कुछ नया बताने की। ठीक है, सो लेट मी रब इट। कुछ नया सिंपल है, साइंटिफिक नोटेशन वाला कॉन्सेप्ट है। अगर मेरे पास कोई वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन की टर्म में लिखी हो, अगर मेरे पास कोई वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन की टर्म में लिखी हो, तो उसके अंदर कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स को मानेंगे? ठीक है, जैसे मान लो 2.63 इंटू 10⁻³ मीटर्स, कोई डिस्टेंस दिया हुआ है, दिस इज द डिस्टेंस। आपसे बोला कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, आपने बोला जी 3। ये सबको पता है। ठीक है, नॉर्मली मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप मेरा पिछले लेक्चर देख चुके हो और आपको पता है कि हाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे पता करते हैं। नाउ मान लो मेरे पास 2.63 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर्स है। ठीक है, 10⁻³ सेंटीमीटर्स है। अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? अभी भी 3 ही होंगे, अभी भी 3 ही होंगे। ठीक है, मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। मान लो मेरे पास 2.63 मीटर्स है, मैंने बोला इसको चेंज कर दो सेंटीमीटर में। 2.63 को 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। वाई? बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है, तो 10⁻² लगा देते हैं, तो ये हो गया सेंटीमीटर। मैं कहता हूँ इसको जी में चेंज कर दो, तो आप क्या कर दो, इसको 10⁻³ हो जाएगा। मैं कहता हूँ इसको किलोमीटर में चेंज कर दो, क्या करोगे? 63 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? कोई डाउट, कोई परेशानी? अब देखो, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, क्या इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इन सब में कितने हैं? 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लेकिन हमारे पास फंडामेंटल क्या है? 2.63 मीटर्स। ये सब एक्चुअल में सेम है। ठीक है, ये सब एक्चुअल में सेम वैल्यूज़ हैं, इनको देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या हो गया ये। ठीक है, सब में सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। हमेशा यूनिट को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ शायद आप समझ पा रहे हो, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़कर यहाँ पर आना होगा पढ़ने के लिए, राइट। आप अगर एनसीईआरटी पढ़ के आ रहे हैं तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, और अगर अभी भी नहीं आ रही हैं समझ में तो प्लीज़ एक बार एनसीईआरटी उठा के खोलो यार, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, चाहे मैथ्स हो। ठीक है, इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ मैथ्स की एनसीईआरटी भी पढ़नी चाहिए। कुछ बच्चे कह रहे होंगे अलग ही दुनिया से आए हैं। ठीक है, क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? तो अब सर आप साइंटिफिक नोटेशन नोटेशन कर रहे हो, होता क्या है साइंटिफिक नोटेशन? सिग्निफिकेंट डिजिट्स में मुझे आज इतना ज़्यादा कुछ बताना नहीं था। ठीक है, पर मैं एक चीज़ और उसमें समझाऊंगा, उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज़ सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर अगर मैं अरिथमेटिक, अरिथमेटिक वर्ड का मतलब जानते हैं आप लोग? अरिथमेटिक वर्ड तब यूज़ करता है जब हम प्लस माइनस का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर हो, ठीक है, या सिग्निफिकेंट फिगर बोल रहा हूँ, सॉरी,
कोई भी आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू हो, उसको आपको ऐड करना हो, माइनस करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, ठीक है, इन चारों में से कुछ भी करना हो, हमेशा जो आंसर आएगा आपका, जो आपका आंसर आएगा, उसमें आपको लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स रखनी है। लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स रखनी है। ठीक है जी, समझ आ गया। लीस्ट नंबर ऑफ रखनी है, कितनी लीस्ट रखनी है वो आपको क्वेश्चन ही बताएगा। देखो 2.634, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट। ऐड कर दिया 2.6 से, इसमें कितनी है, 2 है। ठीक है, ऐड कर दिया 2.6 से, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 3 2 एंड 2 2 4 + 1 5, 5.234। इसमें कितनी हो रही है, 4। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ऐड। हमने बोला जी आंसर में लीस्ट नंबर होना चाहिए, लीस्ट नंबर कितना है यहाँ पर, 2। तो हमें जो आंसर है वो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में छोड़ना है। ठीक है, तब हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन को भी थोड़ा होल्ड पे रखो, पहले इसको समझ लेते हैं, राउंडिंग ऑफ। ठीक है, राउंडिंग ऑफ आप सबको पता होगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है। राउंडिंग ऑफ में क्या होता है, मान लो हमारे पास कितना है, 5, मानना क्या है, ये 5.234। ठीक है, 5.234 है, इसको मुझे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, पीछे से एक एक डिजिट कम करता हुआ आऊँगा, पीछे से एक एक डिजिट कम करता हुआ आऊँगा। तो ये 4 है। हमेशा याद रखना 5 से कंपेयर करते हैं, अगर 5 से छोटा है तो नंबर सेम रहता है, 5 से बड़ा है तो नंबर एक डिजिट बढ़ जाता है। साथ में एक और चीज़ लिख लेता हूँ, 5.235 है मान लो। ठीक है, अब ये 5 छोड़ो, अभी 6 मान लो। ठीक है, कितना है, 6। 5 का भी मैं बताऊंगा क्या सिस्टम है। ठीक है, 5.234, 5.236। अब यहाँ पे क्या है, 4। तो 4 यहाँ पर क्या है, 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो ये रह जाएगा 5.23। और ये क्या है, 6, 5 से बड़ा है तो 5.24 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द रूल, सिंपल रूल। इसमें हमेशा कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो ये एक डिजिट बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये 5 से छोटा है तो एक डिजिट कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ फिर से अब देखो 3 है, 5 से छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, 5.2। यहाँ 4 है, 5 से छोटा है तो ये 5.2। समझ में आया, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5.2 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारे पास 5 हो, इस जगह पे 5 हो तो क्या करेंगे। ओके, 2.374 है, सॉरी, अगर मान लो 2.375 है। ठीक है, अब मुझे इसको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो मैं क्या करूँगा, 2.375। अब कहोगे सर आपने तो बोला था 5 से बड़ा छोटा हो तो हम कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे तो 5 ही आ गया। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे 2 केस बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 केस बनते हैं, एक होता है ऑड, एक होता है इवन। ठीक है, एक होता है ऑड, एक होता है इवन। इवन और ऑड आपको तो पता ही होगा, 2 4 6 8 एंड 1 3 5 7, 1 3 5 7, राइट। अगर मेरे पास यहाँ ऑड नंबर है, अगर मेरे पास यहाँ ऑड नंबर है तो ये पर्टिकुलर वैल्यू एक डिजिट इंक्रीज हो जाती है। अगर मेरे पास इवन नंबर है तो ये पर्टिकुलर डिजिट वैसे का वैसे ही रह जाता है। चलो इसको समझाते हैं एक बारी। 2.375 को देख लेते हैं और 2.365 को देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर 2.375 है, 2.3, अब ये 7 क्या है, ये 7 मेरे पास ऑड है, तो यहाँ पर ये एक डिजिट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस केस में 2.3, यहाँ पर 6 क्या है, इवन है, 6 इवन है, तो ये क्या हो जाएगा, वैसे का वैसे रह जाएगा। ओके, अब इसको नॉर्मली आप कर सकते हो, 2.38 है तो 2.4 हो गया, 2.36 है तो 2.4 हो गया। इवेंचुअली दोनों वैल्यूज क्या है, इक्वल ही है। ठीक है, लेकिन अगर प्रिसाइजली देखा जाए, अगर प्रिसाइजली देखा जाए तो ये वैल्यूज डिफरेंट है, लेकिन अगर एक्यूरेसी में देखा जाए तो वैल्यूज इक्वल है। समझ में आ रहा है, तो ये था सिंपल सा कॉन्सेप्ट ऑफ राउंडिंग ऑफ। होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। तो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो 2.485 और 2.475, ओके, 2.485, 2.75, 475। तो यहाँ पर 2.485 है, 5 ये क्या है, 8 क्या है, इवन है, तो 2.48 ही रह जाएगा। 2.475 है, ठीक है, तो ये क्या है, 7 है, यानी ऑड है, तो ये क्या हो जाएगा, 2.48 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो
हमेशा याद रखना, सिंपल सा रूल है, ऑड में इंक्रीज होगा, बस राउंडिंग ऑफ में इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है, बाकी सब कुछ तो बच्चों का खेल है। लेट्स मूव ऑन टू साइंटिफिक नोटेशन। होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग। अगर नहीं आ रहा तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ साइंटिफिक नोटेशन, इफ यू गाइस आर न्यू टू दिस चैनल, तो मैंने यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। मेरा भी नया चैनल है, ठीक है। और मैं इस चैनल के ऊपर पूरी फिजिक्स थॉरली कंप्लीट कराऊंगा विद एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। और अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने में। ओके, नाउ लेट मी मूव ऑन टू साइंटिफिक नोटेशन। हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की सिंपल सा एक फॉर्म है, a × 10⁻⁵ ठीक है। ये जो a है ये हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, विद एनी सिग्निफिकेंट नंबर या फिगर कोई सी भी हो सकती है। और ये जो b है ये हमारे पास ऑर्डर है, ठीक है। इस ऑर्डर में हम वैल्यूज़ को कंप्रेस या डिप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस कर सकते हैं मतलब छोटा कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। डिप्रेस नहीं बोलना चाहिए था। ओके, ना a × 10⁻⁵ इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 × 10⁵ ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, इट्स 2 इंटू विद 5 जीरोस। तो इतनी बड़ी ये जो वैल्यू है इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, एक। तो इतने सारे जीरोस लिखने का कोई मतलब तो नहीं बनता ना, ये सारे जीरोस अनसर्टेन हो गए हमारे लिए। तो इन सब जीरोस को हटाने के लिए हमने क्या कर लिया, उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया, ठीक है। एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट 2 × 10⁵ लिख दिया। समझ में आया। ऐसे ही हम पाई में करते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ में करते हैं, जैसे एच की वैल्यू हो गई, ठीक है। एच इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट आगे आएगा हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे जो कांस्टेंट्स होते हैं, सी यानी स्पीड ऑफ लाइट, इसमें भी हम क्या करते हैं, वही करते हैं जो साइंटिफिक नोटेशन होता है, ठीक है। मतलब जो बड़ी वैल्यूज होते हैं उसको साइंटिफिक नोटेशन के फिगर में लिख लेते हैं। जैसे सी की वैल्यू क्या आती है, 2.99 कुछ करके आती है ना, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, उसको 3 × 10⁸ कर दिया। इतने सारे डिजिट्स जो हमारे लिए अनसर्टेन है उनको हमने किस में लिख लिया, साइंटिफिक नोटेशन की टर्म में लिख लिया, ठीक है। तो इसमें एक सिंपल सी चीज़ ये समझ में आ गई, ठीक है। नाउ मान लो मेरे पास 6 × 10⁸ है, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, चेंज करने का मतलब इसको मैं चेंज करूँ, मान लो 6.6 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, 0.6 का मतलब मैंने क्या कर दिया, इसको 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 10 से डिवाइड करने का मतलब इसे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। देख लेते हैं दोबारा, 6/10 अगर कर दूँ तो 10⁸ को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी तो नॉर्मल हो गया, इससे कैंसिल कर दो तो सेम ही वैल्यू रह गई। ओके, नाउ अगर ये 10 से 10 कैंसिल हो गए तो 6 × 10⁸ रह गया, लेकिन मैं इसको कैंसिल नहीं करता तो ये क्या हो जाएगा, 0.6 इंटू 10⁹ इसका मतलब जब डेसिमल पॉइंट हमारा लेफ्ट हैंड साइड को जा रहा है, जब डेसिमल पॉइंट हमारा लेफ्ट हैंड साइड को जा रहा है तो हमारी बी की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। समझ में आया, तब हमारी बी की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। दिस इज द सिंपल पॉइंट। और अगर डेसिमल पॉइंट राइट साइड की तरफ जा रहा है तो हमारी बी की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो हमारी बी की वैल्यू डिक्रीज होगी। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, साइंटिफिक नोटेशन तक ही। मुझे मैं बहुत ही प्रिसाइजली चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। प्रिसाइजली कहने का मतलब यह है कि टू द पॉइंट। अगर आप पूरा टॉपिक पढ़ चुके हो, आपको चीज़ें समझ भी आ गई हैं, बट इफ़ यू वॉच दिस, इसका मतलब आपको एक समरी मिल गई, साथ के साथ एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल गई, और साथ के साथ आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। होप सो अगर अभी नहीं आ रही होंगी तो आने वाले वीडियोस में ज़रूर आएंगी, बिकॉज आई एम न्यू टू दिस यूट्यूब करिकुलम। मैंने पहले कभी ऐसे पढ़ाया नहीं है, ठीक है। दिस इज़ फॉर मी दिस इज़ एक्चुअली वेरी न्यू, ठीक है। और मैं धीरे धीरे इसके साथ कोप अप कर जाऊँगा। ओके, ओके, थैंक you so much. If you are new to this channel, please subscribe to channel to never miss an update. ठीक है। और मैं रेगुलर वीडियोस डालता हूँ एक्सेप्ट सैटरडे, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक टाइम टेबल दे दूँ,
टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही हम सारे टॉपिक्स को लेके चलेंगे। अभी थोड़ा सा ग्राफ ऐसे चल रहा है, ठीक है, उस ग्राफ को मुझे ऐसे लेके जाना है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। सो डोंट वरी, सब होगा, धीरे धीरे होगा। ओके, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आप यहाँ तक देख चुके हो तो। और या बचाते रहो। ओके।